नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न संख्या में कैसे बदलते हैं, भिन्न संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत से रिलेटेड कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति और शत। शत का अर्थ होता है 100 या सैकड़ा। इस प्रकार से प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ हो गया प्रति 100 या प्रति सैकड़ा, अर्थात प्रति 100 या प्रति सैकड़े में जो भी आंकड़े होंगे वो प्रतिशत होंगे। मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने 100 में से 50 अंक प्राप्त किए। अगर हमें इसे प्रतिशत में बताना हो कि विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो इसे हम कहेंगे कि विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किए, क्योंकि उसने 100 में से 50 अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार अगर मान लीजिए विद्यार्थी ने 20 अंक प्राप्त किए 50 अंकों में से, तो इसे अगर हमें प्रतिशत में डिनोट करना हो तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 50 है तो हमें 100 में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 50 में 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 40/100, अर्थात विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए। तो इतना समझ में आ गया होगा कि प्रति 100 में जो भी डाटा होंगे, जो भी आंकड़े होंगे, उसे हम प्रतिशत कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि भिन्न संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। कहीं कहीं पे हम लोग को रिक्वायरमेंट रहती है कि भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना पड़ता है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो भी भिन्न संख्या दी हुई है उसमें हमें 100 का गुणा कर देना है, तो वो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है 4/5, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है तो इसे हम 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 20 बार जाएगा और 20 चौक 80। तो 4/5 को अगर हम प्रतिशत में लिखेंगे तो 80% लिखेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार देखिए यहाँ पे है 24/25, इसे भी हम लोग 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 25 चौके 100 और 24 चौके 96। तो 24/25 को अगर हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 96%। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे है 2/3, तो 2/3 को अगर हम प्रतिशत में कन्वर्ट करें तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 200/3, क्योंकि ये 3 से कटेगा नहीं 100, तो 200/3 को अगर हम भाग देते हैं 200 को 3 से, तो ये आ जाएगा 66.67। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अगर भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो हमें सिर्फ क्या करना है कि उस भिन्न संख्या को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए, अगर हमें प्रतिशत को भिन्न संख्या में बदलना है तो क्या करेंगे। जब हमें भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना था तो हमने क्या किया था, 100 का गुणा किया था, लेकिन अभी हमें प्रतिशत को भिन्न संख्या बदलना है। तो प्रतिशत संख्या को भिन्न संख्या बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी प्रतिशत संख्या दी हुई है उसे 100 से भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 75%, तो 75% को हम 100 से भाग दे देंगे तो ये भिन्न संख्या में परिवर्तित हो जाएगी। अब देखिए 75/100 है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे कटा के, तो ये सीधा कट जाएगा 25 से, तो 25 × 75 और 25 चौक 100, तो ये हो जाएगा 3/4। अगर हम 75% को भिन्न संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 3/4। इसी प्रकार देखिए 40% को अगर हमें भिन्न संख्या में परिवर्तित करना है तो 40/100 लिखेंगे। ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 से ये कट जाएगा, 2 दूने 4 और 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 2/5। इसी प्रकार देखिए 16 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ देखिए ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 और ये 25 चौक 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/25। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत को भिन्न संख्या में कैसे बदलते हैं और भिन्न संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। चलिए अब हम प्रतिशत से रिलेटेड कुछ एकदम सिंपल से क्वेश्चन देख लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं।
यहाँ देखिए क्वेश्चन के रूप में फॉर्मूला है कि x का a प्रतिशत कितना होगा, मान लीजिए पूछ दिया, ठीक है, x का a प्रतिशत कितना होगा पूछ दिया किसी क्वेश्चन में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा कि x को हम जो प्रतिशत हमें निकालना है उसको लिखेंगे, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दिया कि 400 का 25% कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 400 लिखेंगे और 25/100 को उससे गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए 100 का 2 जीरो, इसका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 25 चौक 100, ठीक है, अर्थात 400 का 25% कितना होगा 100, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि x का a प्रतिशत बराबर होगा कि x गुणा a/100, तो जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है वो निकल जाएगी, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, एक थैले में 250 सेब हैं जिसमें से 20% सेब कच्चे हैं, तो बताइए उनकी संख्या कितनी है, अर्थात हमें कच्चे सेबों की संख्या निकालनी है। यहाँ पे देखिए प्रतिशत दे दिया है और हमें संख्या निकालनी है, अर्थात 250 का 20% हमें निकालना है सिंपल वे में। तो पिछले क्वेश्चन जैसे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 250 का हमें 20% निकालना है, तो इसे 20/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए एक शून्य कैंसल, यहाँ शून्य और यहाँ शून्य कैंसल, और ये 25 दूने 50 हो गया। तो यहाँ पे कच्चे सेबों की संख्या कितनी हो गई 50, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक थैले में 400 संतरे हैं जिनमें से 25% संतरे खराब है, तो बताइए अच्छे संतरों की संख्या कितनी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, यहाँ पे 25% संतरे खराब है, लेकिन हमें निकालनी क्या है अच्छे संतरों की संख्या। अब देखिए कुल कोई भी संख्या है अपने आप में 100% होता है, तो 25% संतरे खराब हैं, तो अच्छे संतरों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100 में से 25 को घटाएंगे तो 75%, ठीक है। तो अच्छे संतरे कितने हैं 75%, तो हमें संख्या किसकी निकालनी है 75% संतरों की। तो 400 का हमें 75% निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे 400 में 75/100 को हम लोग गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए ये शून्य ये शून्य ये शून्य ये शून्य कैंसल, तो 75 में 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 और 7 चौक 28 और 2 30, 300, अर्थात जो अच्छे संतरों की संख्या है वो 300 है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछता है कि a b का कितना प्रतिशत है या a कितना प्रतिशत है b का, तो इसके लिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि a b का कितना प्रतिशत है, तो a को हम ऊपर लिखेंगे और b का पूछा है तो b को नीचे लिखेंगे और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए a बराबर है 15 और b बराबर है 75, तो 15 का कितना प्रतिशत है इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे 15 को ऊपर लिखेंगे, 75 को नीचे लिखेंगे और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 75 को 25 से भाग देंगे तो 3 और ये यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये देखिए 3 और ये आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20%, अर्थात 15 जो है 75 का 20% है। वहीं पर देखिए अगला क्वेश्चन 9 36 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ 9 को ऊपर लिखेंगे, 36 को नीचे लिखेंगे और इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये 9 से 36 कट जाएगा, 9 चौक 36 और ये 4 से 100 कट जाएगा, 25 चौक 100, बचा कितना 25। तो 9 जो है 36 का कितना प्रतिशत है 25%। तो इस टाइप का क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ सॉल्व हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है 10 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। यहाँ देखिए 10 मिनट में दिया है और
एक जो है घंटे में दिया है, तो हम घंटे को क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 10 मिनट जो है 60 मिनट का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसको सिंपल वे में कैसे सॉल्व कर लेंगे, पिछले क्वेश्चन जैसे 10 को हम लोग ऊपर लिखेंगे, 60 को नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए ये जीरो कैंसल और यहाँ पे बच गए हमारा 100/6। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 3 और ये 50 बच गया, 50/3। तो 50/3 को सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छक्का 18 बच गया 2, 3 छक्का 18, तो 16.67%। ठीक, तो 10 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, 16.67%। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।